वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, टाइम एंड वर्क का वैसे सारे प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में हमेशा आता है, ठीक ना। तो इस तरह के प्रश्न पे आप कैसे कमांड करेंगे, तो डेली का रूटीन होता है कि कुछ आपको हम डिफरेंट दे पाए, ठीक है। इसलिए चलते हैं, अपने निर्धारित समय से हम लोग डेली 8 बजे लाइव हो जाते हैं, तो आप लोग पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो पहले चलते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। हम लोग यही जानते हैं भाई कि इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी क्षमता बढ़ेगा तो समय घटेगा। इसका मतलब कि यदि इफिशियंसी में 2-3 का रेशियो है 2 बंदा का, तो टाइम में रेशियो कितना का हो जाएगा, 3-2 का हो जाएगा। इतनी छोटी बात आपको समझना है, बस टाइम एंड वर्क पे हम काम करने जा रहे हैं। चलिए, आपके सामने प्रश्न ये है, चलिए प्रश्न ये है कि ए और बी अकेले किसी काम को 28 दिन और 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। कुछ समय के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य को बी अकेले 17 दिन में पूरा करता है। तो कार्य आरंभ होने के कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ध्यान देंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप समझे। जैसे ए किसी कार्य को कर सकता है 28 दिन में, बी कर सकता है 35 दिन। तो 28-35 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए आपको सिखा दिए थे क्या हम एलसीएम कैसे जल्दी लेते हैं। इसको अभाज्य बना देते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 7, 5 गुने 7 अभाज्य कर दिए। और हम एलसीएम बनाते समय ध्यान देते हैं, कैसे हम एलसीएम ले लेते हैं, सबको मिला के लिखते हैं। तो 4 लिख दिए, दोनों एक साथ है तो 7 लिख दिए और 1 5 लिख दिए। तो 4 7 35, 35 5 सॉरी 4 7 28, 28 5 28 5 140 हो गया। 7 5 35 4 चुके 140 हो गया। तो अब यहां पर देखेंगे 28 कितना बार हो जाएगा, 5 बार में, 5 8 40, 5 10 4 14, और ये कितना बार हो जाएगा, 4। यानी ए एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। प्रश्न कह रहा है कि वे मिलकर कार्य आरंभ करता है। ए और बी मिलकर काम आरंभ करता है, कुछ दिन काम किया होगा। इसके बाद बोल रहा है कुछ समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो अब यहां पर बी काम करने लगा, ठीक है। तो अब बी जो है शेष काम को अकेले कितना दिन कर रहा है, 17 दिन कर रहा है। तो हमको ये जानना था कि ए इस काम में कितने दिन तक रहा है। अब ध्यान दीजिए, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट काम करता है, और 17 दिन में कितना करेगा, तो 17 चौके 68 यूनिट काम करेगा। भैया बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 17 दिन में 68 यूनिट काम करेगा। तो 140 टोटल था, 100 उसमें से 68 हो गया, तो बचा कितना, 10 में से 8 गया 2, अब 13 में से 6 गया कितना आपका, 13 में से 6 गया 7, ठीक है। अब यहां पर तो दोनों है, तो 5 4 9, 9 8 72, यानी यहां काम एक्चुअली हुआ कितना दिन, तो 8 दिन काम हुआ। तो देखिए 8 दिन में ए भी था बी भी था, तो हमको ए के बारे में बोल रहा है कि भाई ए काम कितना दिन किया, तो ए आपका काम 8 दिन किया। यदि इस प्रश्न में ये बोलता है कि कुल कार्य कितना दिन तक हुआ, तो 8 दिन यहां 17 दिन यहां जोड़ लेते हैं। अच्छा, ये बोल देता कि बी ने कितना दिन तक काम किया, तो भाई 20 तो शुरू से अंतिम तक था, तो 17 8 जोड़ देते। लेकिन यहां पर प्रश्न था ए कितना दिन किया, इसलिए ए इस कार्य को 8 दिन किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न इस प्रकार है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर उस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 12 15 20 एलसीएम 60, 12 5 60, 15 चौके 60, 20 3 60। अब यहां देखना है, देखिए जब भी आपको टाइम निकालना हो तो उसका इफिशियंसी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखेंगे कि हम जोड़ेंगे तो ए और ए 2 ए 2 बी 2 सी,
तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो इफिशियंसी है 6 यूनिट है। यानी एक दिन में तीनों मिलकर 6 यूनिट काम करेगा। लेकिन करना कितना है? 60 यूनिट। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी का जो टाइम लगेगा इन टोटल यूनिट कितना है? 60 यूनिट, और एक दिन में 6 यूनिट, इसका मतलब तीनों मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में समाप्त करेगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि ए और बी एक साथ एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। और बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब बोल रहा है कि यदि ए की क्षमता सी की दुगनी, ए की क्षमता सी की दुगनी हो तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब यहां समझना है कि ए की क्षमता सी की दुगनी हो, तो आपको बताइए ए बराबर 2c सेट कीजिएगा कि सी बराबर 2a सेट कीजिएगा। इस बात को आपको समझना होगा। ए की क्षमता, ध्यान देना है यहां पर कि ए की क्षमता सी की दुगनी, यानी एक अकेला ए 2c के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब कि ए की क्षमता सी की क्षमता की दुगनी है। इसका मतलब 2c मिलकर एक ए का मुकाबला करेगा, ठीक है। तो हम आते हैं 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 12 5 60, 15 4 60। यहां से हम देख लेंगे कि ए बटा सी बराबर 2 बटा ए। एक्चुअली ये रेशियो है, एक्चुअल हम नहीं कर सकते हैं कि उसका एक दिन का उतना क्षमता है 2 यूनिट। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ए का क्षमता एक दिन का 2 यूनिट है और सी का क्षमता एक दिन का 1 यूनिट है। 2 1 का मतलब 4 बटा 2 भी तो हो सकता है। रेशियो है, वो एक दिन का यूनिट नहीं है। लेकिन यदि हम उसको सेट करके देख लें कि ए की क्षमता यदि यहां सेट कर दे 2, ए प्लस बी बराबर कितना? 5 है, तो बी का कितना हो गया? 3। और इसी बात को यहां पर सेट कर दे 3, और इस एक को सेट कर दे, सी का कितना दिया? 1, तो 3 और 1 4। इसका मतलब कि एक का एक दिन का क्षमता 2 यूनिट है और सी का एक दिन का क्षमता 1 यूनिट है। इस बात को आपको समझना होगा। हर प्रश्न में ऐसा आप नहीं करिएगा। वहां चूंकि यहां पर देखिए सेट कर गया, यदि हमने सेट किया बी प्लस सी बराबर, हमको लाना था 4, और बी यहां से 3 निकला था और सी वहां से 1 था, 3 1 4 यहां सेट किया, और ए और इन दोनों को सेटिस्फाइड किया। इसका मतलब कि उसका एक दिन का क्षमता ए का 2 है और सी का क्षमता 1 है। और हमको पूछ रहा है कि बी इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, बी का टाइम। तो टोटल यूनिट कितना है आपका? 60 है, और बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 3। तो कह सकते हैं कि बी इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त करेगा। इस बात को आपको समझना होगा। बहुत ही मजा आएगा, अंतिम तक बने रहें। ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, टाइम एंड वर्क का कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं आज, और ऐसे प्रश्न हैं जो हमें से प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो मेरा डेली का रूटीन होता है कि कुछ कुछ नया चीज आपको देकर आपके एग्जाम को आसान करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। अब आप ही बताइए कि जब 1/2 भाग 5 दिन में करता है तो पूरा कंप्लीट कितना में करेगा? 5 गुने 2/1 कर लेंगे, यानी 10। और चेक कर लेंगे कि कैसे है। 10 का जब हम 1/2 करेंगे तो देखिए 5 आ रहा है। इसको समझना होगा। बी किसी कार्य का उसी कार्य का 3/5 करता है 9 दिन में, तो यहां 9 गुने 5/3 कर लेंगे, यानी 15 दिन हो गया। और सी उस कार्य का 2/3 करता है 8 दिन में, तो 8 गुने 3/2 कर लेंगे। इसका मतलब 4 12। तो एबीसी का रिस्पेक्टिव डेज निकल गया। तो आपका प्रश्न पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेगा। 10 15 12 एलसीएम 60, 10 छक्का 60, 15 चौके 60, 12 5 60, ठीक है। तो टाइम टोटल यूनिट आपका कितना है? 60 है।
6 4 10 5 15 यानी कि 4 दिन में। तीनों मिलकर इस काम कितना दिन करेगा? 4 दिन में करेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में और सी उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो पहले 10 15 20 60 6 4 3, यहां तक बात हो गया। अब कह रहा है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, ठीक है। इसके बाद ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया, मतलब ए इंटरचेंज इन द फॉर्म ऑफ बी। ए को हटाया गया, बी को लगा दिया गया, तो अब कौन खटेगा? बी और सी खटेगा। तो प्रश्न कर रहा है कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में संपन्न किया गया? आप ही बताइए। ए प्लस सी, ए का 6 यूनिट, सी का 3 यूनिट, तो 6 3 9, 6 3 9 दूनी 18, 18 यूनिट यहां हो गया। करना था 60, 18 हो गया, तो आपका कितना बच गया? 42 बच गया। समझ पा रहे हैं? अब ये बी और सी को करना है, तो बी और सी को जोड़ देंगे तो 4 दिन 7 हो जाएगा। इसका मतलब 7 42। यहां पर काम कितना दिन चला? 6 दिन चला। तो हम कह सकते हैं कि टोटल काम 6 2 8 दिन में समाप्त हुआ। यानी टोटल कार्य आपका 8 दिनों में संपन्न किया गया। मजा आ रहा है? आप अंतिम तक बने रहे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, ए बी सी किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम छोड़ दिया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी छोड़ दिया और कार्य कितने दिनों में संपन्न किया गया? तो ए बी सी 10 दिन 12 दिन और 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो पहले देख लेते हैं भाई एलसीएम। 10 12 15 60, 6 5 4, यहां तक बात बन गई। अब देखिए क्या कर रहा है, उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। इसी स्टेटमेंट को आपको समझना होगा, यही आपको जरूरी है कि कैसे सेटअप किया गया है। यदि आपको ये पता हो गया, यकीन मानिए आपका टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम सारे इसी प्रक्रिया से बन जाते हैं, ठीक है। तो तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। तो यहां पर भाई तीनों आए थे, ए प्लस बी प्लस सी आए हुए थे। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया और क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि किंतु कार्य समाप्ति होने के 5 दिन पहले ए छोड़ दिया। इसका मतलब यहां के बाद 5 दिन काम चला है और ए छोड़ रहा है। इस ग्रुप में कौन कौन होगा? बी और सी होगा। अब समझना है, यहां के बाद आपका 5 दिन काम हुआ है और ए यहीं से गायब हुआ। इसका मतलब इस ग्रुप में बी और सी है। अब बोल रहा है कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ दिया। तो जब 2 दिन बाद बी छोड़ा है, इसका मतलब काम समाप्ति के 3 दिन पहले बी छोड़ा है। तो अंतिम में कौन बच गया? सी बच गया। और सी जब बच गया, इस यहां 2 दिन काम किया है, तो यहां चूंकि यहां से यहां 5 दिन था, यहां 2 दिन काम हुआ, तो यहां कितना दिन बच गया? 3 दिन बच गया। अब यहां कितना हुआ? 2 दिन हुआ। इसको समझना होगा, ये दोस्त आपको समझना होगा। सी का 1 दिन का कितना? 4 मिनट चढ़ती आई, 12 हो गया। बी प्लस सी 5 4 9 दूनी 18 हो गया। 18 12 आपका 30 हो गया। करना था 60, आपका 30 हो गया। तो बचा कितना? 30 बच गया। या 18 12 आप जोड़ दो, कितना हुआ? 30 हुआ। 60 में से 30 गया तो 30। और यहां पर तीनों है, तो 6 5 11 4 15 15 दूनी का। इसका मतलब यहां 2 दिन काम चला,
2 दिन यहाँ काम चला, 3 दिन यहाँ काम चला, तो टोटल कार्य कितने दिनों में संपन्न किया गया? 7 दिनों में संपन्न किया गया। और ये आपका जवाब है, आपका ऑप्शन सी है। समझ पा रहे हैं? अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, है ना? हमेशा इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ काम किया, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य ए ने 10 दिनों में पूरा किया, तो बी कितने दिनों तक कार्य किया? देखिए, ए कार्य 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 30 दिन में समाप्त कर सकता है। 20-30 का एलसीएम 60 हो गया, यानी 3 हो गया और यहाँ 2 हो गया। यहां तक बात समझ में आ रहा है? अब बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, यहां पर ए और बी दोनों था, कुछ दिन काम किया होगा। इसके बाद बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, इसके बाद बी काम छोड़कर चला गया, तो यहां पर कौन? बी चला गया, तो यहां पर कौन बच गया? ए। और जो बचा हुआ काम को ए ने 10 दिन तक किया। अब बताइए कि ए एक दिन में कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। जब ए एक दिन में 3 कर रहा है, 10 दिन में कितना करेगा? 30 करेगा। टोटल 60 है, 30 हो गया तो 30 बच गया। और यहाँ ए प्लस बी, तो 3 2 5 हो गया, तो 5 6 30 हो गया। इसका मतलब यहाँ 6 दिन काम चला। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो 16 दिन आप बोल सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है, बताइए कि बी कितने दिनों तक काम में रहा है? तो यहाँ ए भी 6 दिन रहा है, बी भी 6 दिन रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कंप्लीट 6 दिन वर्क हुआ। तो इस काम में बी कितने दिन तक था? 6 दिन तक था। तो आपका जवाब आपका हो गया ऑप्शन ए। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ेंगे हम। चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ए बी सी कार्य को 24 दिन, 6 दिन, 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए 24 दिन, बी 6 दिन, सी 12 दिन। एलसीएम 24, 6 12 का 24, 1 4 12 दूनी का 24। अब तीनों का टाइम पूछ रहा है, तो टोटल 24 मिनट हो गया। 4 1 5 और 2 7। समझ पा रहे हैं? तो जो है 70 का 21, 3 पूर्णांक 3/7 दिन में काम समाप्त होगा। यदि कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन भी सी होगा। आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि ए बी से 20% कम कार्य करता है। पहले इसको समझ लिया जाए। ए बी से 20% कम कार्य करता है, यानी इफिशियंसी की बात की जा रही है यहाँ पे। यदि ए की क्षमता 100 होगी, बोल रहा है कि ए बी से 100% कम करता है, ए बी से 20% कम कार्य करता है। इसका मतलब बी का 100 होगा तो ए का 80 होगा, क्योंकि ए जो है बी से 20% कम काम करता है। इसका मतलब 100 यूनिट करता होगा तो ए 80 यूनिट करेगा। इसका मतलब यदि हम टाइम में इसको लेके आए, और जैसा कि मैं बता दिया हूं कि इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के इनडायरेक्टली होता है ना, तो आप 100 80 यानी कह सकते हैं 5 और 4 कर सकते हैं। ये टाइम का रेशियो होगा। अब प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य को 7.5 घंटा में पूरा करे तो बी उस कार्य को कितना? अब देखिए ए यानी 5 का वैल्यू है 7.5। 7.5 का मतलब होता है कितना? 7.5 देखिए 7 दूनी 14, 15/2 होता है। तो 5 का मान 15/2 के बराबर है। तो यहां से आप 1 का मान निकाल दो, 1 का मान 3/2 के बराबर है। तो आपको निकालना है बी का 4 गुने 3/2 आप करोगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। इसका मतलब कि बी उस कार्य को 6 दिन में करेगा और 6 घंटा में करेगा।
तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। अब इसको एक और तरीके से आप समझिए। समझना यह है कि ए और बी है, समझिएगा। ए का कितना 7.5 दिन ले रहा है, यानी 15/2 लग रहा है। और ए के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो है उससे 20% कम पावरफुल है। इसका मतलब कम है तो इसका समय ज्यादा लगेगा। भैया ए का क्षमता 20 से कम है, इसका जो क्षमता है जो क्या है, ज्यादा है, तो क्षमता कम है तो समय ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा, किससे? इससे बड़ा होगा। भैया इसका क्षमता कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो इसका मतलब बी का जो भी टाइम आएगा इससे बड़ा होना चाहिए। और बड़ा के लिए हम क्या करेंगे, इस बात को समझना होगा। 20% का मतलब आपका हो गया कितना? कितना 20% कम, यानी 80/100। 80/100 इसका 20% कम। तो हमको वैल्यू जो है क्या करना है? छोटा लाना है। और छोटा लाना है इसका मतलब हम न्यूमिनेटर में छोटा पार्ट्स रखेंगे। 20% 80/100, 20 चौक के 80 और 20 500, पंक्तियां 15, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी का 6। तो 20 काम को कितना दिन का? 6 दिन। तो सोचने का तरीका है, जैसे आप सोच रहे, आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे सोच की चीजों को आसान कर पाएंगे, है ना? आगे बढ़ेंगे हम। टाइम एंड वर्क का बहुत ही खूबसूरत नजारा है ना? अगला है कि एक्स अकेले किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है। एक्स अकेले किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, लेकिन उन्होंने 8 दिन काम किया। ठीक है भाई, तो एक दिन में कितना किया होगा? 1/40। 8 दिन में कितना करेगा? 8/40। 8/40 यानी 1/5 इसने काम कर दिया। तो जब 1/5 कर दिया तो शेष कितना बच गया? शेष को हम 1 में से घटाते हैं, बच गया 4/5 बच गया। और शेष काम को जो y है वो है 16 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब y काम का 4/5 भाग 16 दिन में पूरा करता है। तो 16 को 16 रखेंगे और इसको रिवर्स कर देंगे 5/4। इसका मतलब ये हो गया 20 दिन। तो y उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि x और y दोनों मिलकर काम कितना मिले। तो x कर रहा है 40 दिन में, y कर दिया 20 दिन में, एलसीएम हो गया 40, 1 2। तो टाइम टोटल यूनिट कितना आपका? 40 है, और 2 1 कितना हो गया? 3। 13/3। चूंकि दिन है इसलिए 13/1/3 बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन बोल सकते हैं, ये इसका ऑप्शन बोल सकते हैं। समझ पा रहे? आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन काम किया तथा इसके बाद काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा? ए 18 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 18-15 का एलसीएम 90 हो जाएगा। नहीं, 18×5 90, 15×6 90। ठीक है, अब करा क्वेश्चन, बी ने अकेले 10 दिन काम किया। बी ने अपना काम 10 दिन किया, तो एक दिन में यदि 6 करेगा तो 10 दिन में कितना करेगा? 60 करेगा। 10 दिन में 60 करेगा। अब ध्यान ये देना है कि टोटल 90 यूनिट था, 60 हो गया तो बचा कितना? 30 बच गया। और इस काम को एक वो अकेले करना है। क्या करना है? इस काम को अकेला एक करे, तो अकेला एक दिन में कितना कर रहा है? 5 कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक कितना लेगा? 6 लेगा। तो प्रश्न पूछे कि शेष कार्य कितने दिनों में हुआ, तो हम जो बोल सकते हैं 6 दिन। यदि बोले कि पूरा कार्य कितने दिनों में हुआ, तो 16 दिन। तो प्रश्न आपसे पूछा है कि शेष कार्य को एक कितने दिनों में पूरा करेगा, तो हम बोल सकते हैं 6 दिन। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि टाइम एंड वर्क का वैसे प्रश्न जिसमें कुछ दिन काम करता है इसके बाद छोड़ देता है ना, ऐसे प्रश्नों का संग्रह है, हमने एक जगह कलेक्ट करके आपके सामने दिया। नहीं तो
मेरा डेली का प्रयास होता है कि आपके सामने कुछ कुछ नया चीज हम कराते रहें ताकि आपका एग्जाम थोड़ा सा आसान बन जाए। नहीं तो चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही क्लास लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे नए वीडियो के साथ, जिसमें कुछ उमंग रहेगा, उत्साह रहेगा, कुछ सीखने की जज्बा होगी, है ना। चलिए, आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।